नमस्कार। 17 फरवरी 2026 को होने वाला सूर्य ग्रहण कोई साधारण एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स नहीं है। कुंभ राशि के धनिष्ठा नक्षत्र में होने वाला यह सूर्य ग्रहण क्यों महत्वपूर्ण है वो आज समझते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में बात करते हुए तैत्तरीय ब्राह्मण में यह सूत्र आता है, वसुनाम स्रविष्ठाः, अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी वसु है। अब वसु क्या है वह समझाते हुए निरुक्त ग्रंथ ये लिखते हैं, वसवे आच्छादयन्ति तस्माद् वसव उच्यन्ते, अर्थात वसु वो देवता या वो एनर्जीज है जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। वो हमारे पृथ्वी की चारों ओर लगा हुआ हमारा शील्ड है। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला रक्षा कवच वसु है। सो ऐसा समझ के चलो कि हमारे एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड लाइफ फोर्स को राहु ढकने वाला है। हमारा शील्ड आने वाले 6 महीनों के लिए इन इफेक्टिव होने वाला है और इसीलिए यह सूर्य ग्रहण महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और बात भी नोटिस करने लायक है और वो ये है कि धनिष्ठा का जो सिंबल है वह सिंबल है डमरू, तबला या ड्रम। अब इन सिंबल को यदि हम देखें तो यह एक तरह की वार्निंग देता है। जब काल का डमरू बजता है तब ओल्ड सिस्टम डिस्ट्रॉय होती है और नई सिस्टम का जन्म होता है। वैसे यदि हम देखने जाए तो इस सूर्य ग्रहण का जो पाथ है वह पाथ साउथ अमेरिका, साउथ अर्जेंटीना, चिली, साउथ अफ्रीका, एंटार्क्टिका और हिंद महासागर के कुछ प्रदेशों में ही दिखने वाला है। लेकिन सोलर इक्लिप्स एक ग्लोबल इवेंट है। जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखता है वहाँ पर उसकी इफेक्ट चतुष्पाद या त्रिपाद अर्थात 75% टू 100% होती है, लेकिन जहाँ पर वह नहीं दिखता वहाँ पर भी एक पाद द्विपाद वा अर्थात 25% टू 50% इफेक्ट होती ही होती है, क्योंकि सूर्य जगत की आत्मा है। ऐसा स्पष्ट सूत्र ऋग्वेद में दिया गया है, सूर्य आत्मा जगतस्तुष्टश्च, अर्थात सूर्य इस जगत की आत्मा है। सो भले ही भारत एवं विश्व के कई देशों में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, बट उसकी कॉस्मिक एनर्जी पूरे ग्लोब को प्रभावित करेगी। अब इसमें भी जब ज़्यादा जूम इन करके देखते हैं तो यह कंकणाकृति सूर्य ग्रहण एंटार्क्टिका में संपूर्णतः दिखेगा। और जैसा कि हमने बताया कि ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है उसका स्वामी वसु है और वसु एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री चहल पहल और पोलर रीजियंस में बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज आने को यह ग्रहण सूचित कर रहा है। सदर्न हेमिस्फीयर या सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भारी चक्रवात, साइक्लोन आते दिख रहे हैं। आने वाले 6 महीने एनवायरनमेंट के लिए एक्सट्रीम सेंसिटिव रहेंगे। वेदर पैटर्न चेंज होती हुई स्पष्ट हम देखेंगे। अब धनिष्ठा नक्षत्र का मालिक जो है वह मालिक ग्रह वो जो है वह है मंगल। मंगल युद्ध का देवता है, मंगल सेनापति है। इतना ही नहीं, 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक मंगल राहु के साथ अंगारक योग क्रिएट कर रहा है। यह कॉम्बिनेशन पूरे जियोपॉलिटिक्स के लिए बड़ा ही भड़काऊ रहने वाला है। पूरे विश्व में टेंशन बना रहेगा, युद्ध एवं इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट हम चारों तरफ से देखेंगे। अब इस तरह के ग्रहयोग के लिए बृहत संहिता में एक स्पष्ट सूत्र दिया गया है, राहो कुंभ गते सूर्ये जगति व्याकुलता भवेत। सो इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर इस समय में न्यूज़ में रहेगी। बर्फीले संसाधन को लेकर नेशंस के बीच टकराव होंगे। जिस तरह से यूरोप और यूएसए को ग्रीनलैंड को लेकर टेंशन कुछ समय के पहले हमने देखा था, वैसे कई टेंशन हम देखेंगे। यह सूर्य ग्रहण एंटार्क्टिका एवं ग्रीनलैंड को लेकर युद्ध की स्थिति का निर्माण करता हुआ दिख रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी दिख रहा है,
शास्त्र को जब समझे तब। तो कुंभ राशि जो है वह वायु तत्व की राशि है और वसु जो है वह पृथ्वी को प्रोटेक्शन देने वाला शिल है। सो इस सूर्य ग्रहण को लेकर आने वाले 6 महीने में सोलर विंड्स के कारण कुछ सैटेलाइट्स डैमेज हो, कुछ प्रदेशों में इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाए, टोटल ब्लैकआउट जैसी स्थितियां हम कुछ प्रदेशों में देखेंगे। सोलर एक्लिप्स के कारण कुछ प्रदेशों में पावर ग्रिड भी जल जाए और इलेक्ट्रिसिटी कुछ देशों में चली जाए, ऐसे ग्रह योग भी यह सूर्य ग्रहण दिखा रहा है। यदि इकोनॉमी की बात करें या फिर यदि स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट की बात करें तो पहले फेक जंप के बाद भारी बड़ा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो स्पेक्युलेटिव स्क्रिप्ट से आपको दूर रहना चाहिए और कैलकुलेटिव और सोच समझ कर ही निवेश करना चाहिए। यदि मेटल्स की बात करूं तो राजमार्तंड के अनुसार सूर्य ग्रहण मंगल के नक्षत्र में हो तब ताम्र अर्थात कॉपर और सुवर्ण अर्थात गोल्ड के भाव में ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड आता है। आने वाले 6 महीने सोना ही आपकी सुरक्षा का कवच बनेगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। आखिर में हमारी 12 राशियों को इसका क्या परिणाम मिलेगा वह संक्षिप्त में समझते हैं। याद रहे यहाँ पर जो प्रिडिक्शन दिया गया है वह हमारी वैदिक साइडिडियल राशि के अनुसार दिया गया है। यहाँ पर ट्रॉपिकल साइन की बात नहीं की गई है और सिर्फ हमारी चंद्र राशि की बात है, जन्म लग्न की बात नहीं है। मेष राशि वालों को न्यू मनी सोर्स को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। आपको दिखेगा कि कहीं से पैसा आ रहा है लेकिन शायद वह छलावा भी हो सकता है। आपकी सोशल इमेज को लेकर आपको थोड़ा बहुत चिंतित रहना पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के कैरियर में या प्रोफेशन में ट्रबल आती हुई दिख रही है। ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण उनकी लाइफ में तनाव रहेगा। मिथुन राशि वालों को एडवेंचर इस समय के दौरान अवॉइड करना चाहिए। लक के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए और यदि कोई धार्मिक यात्रा का आयोजन आप कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, आपके पैसों का व्यय वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। कर्क राशि वालों को उनकी हेल्थ को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, साहस से दूर रहना चाहिए और अपने संचित धन अर्थात सेविंग्स का ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि वालों के मैरिड लाइफ में ट्रबल्स आती हुई दिख रही है। उनके पार्टनर्स के साथ उनको ट्रबल ना हो, उनका ध्यान रखना होगा। कन्या राशि वालों को यह समय शत्रु विजय देने वाला होगा। यदि कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो आपकी विजय सुनिश्चित है। पुराना कर्ज आपका खत्म होगा लेकिन आपको एडवाइस दी जाती है कि कोई नई चीज़ स्टार्ट न करें। तुला राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में कोई समस्या आ सकती है। एजुकेशन रिलेटेड समस्या आती हुई दिख रही है एवं संतान रिलेटेड कोई अशुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों को अपनी मेंटल हेल्थ को संभालना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होने की संभावना है और व्हीकल के साथ एक एक्सीडेंट होता हुआ भी दिख रहा है। धनु राशि वालों को यदि वो लोग साहस करेंगे तो उनको लाभ होगा। सिबलिंग्स का उनको सपोर्ट भी मिलेगा। हालांकि शॉर्ट जर्नी यदि आप कर रहे हो तो आप सोच समझ के करो, वहाँ पर आपको हानि हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए फैमिली लाइफ डिस्टर्बेंस दिख रहा है। आपको सोच समझ कर बोलना होगा, अन्यथा आपके नियर एंड डियर जो संबंध है वह खराब हो सकते हैं। आपके खर्च पर आपको काबू रखना पड़ेगा। इनकम के सोर्स कम होते हुए दिख रहे हैं। कुंभ राशि वालों की हेल्थ में समस्या आती हुई दिख रही है। मेंटल स्ट्रेस एवं इमेज को लेकर स्ट्रेस होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। मीन राशि वालों को विदेश से तो लाभ होगा लेकिन डोमेस्टिक लाइफ में डिस्टर्बेंस आता हुआ दिख रहा है। उनको साहस नहीं करना चाहिए इस समय के दौरान और खर्च के ऊपर भी काबू रखना चाहिए। अब ग्रहण के बुरे प्रभाव से कैसे बचा जाए उसके बारे में बात करता हुआ मेरा एक पुराना वीडियो है जिसका नाम है हाउ टू रिड्यूस बैड इफेक्ट्स ऑफ एक्लिप्सिस। आप देखना, वहाँ पर कई उपाय दिए गए हैं। यदि आप वो उपाय करोगे तो आपको सुनिश्चित लाभ होगा। इसके अलावा धर्म ग्रंथों में भी एक सूचन दिया गया है, वो भी बड़ा मार्मिक है। वहाँ पर यह कहा गया है, यदा ग्रहणे तदा मौनम सिद्धयः सर्व संपदाम, अर्थात ग्रहण के समय मौन रहना ही सभी सिद्धियां प्राप्त करने की और सभी वेल्थ प्राप्त करने की कुंजी है।
सो हम सब आइदर मौन रहे या हमारे ग्रहों के अनुसार दान करें या फिर मेडिटेशन करें, ताकि ग्रहण की नकारात्मकता को कम कर पाए। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।